ये बताइए आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं इंडियन आर्मी की तैयारी करता हूँ। अच्छा, आज जो आपके रक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक अग्निपथ निकाला हुआ है, उस पे आपका क्या विचार है? सर देखिए, हम लोग ग्रामीण अंचल से बिलोंग करने वाले लोग हैं, और ऐसे में सर 3 साल की तो सिर्फ एनसीसी होती है, और 4 साल हमें वहाँ पे बुलाया जा रहा है, जिसमें कि 11 महीने की तो हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो फिर हम 3 साल में 6 महीने से 9 महीने की ट्रेनिंग बोली गई है। फिर हम सर 3 साल में वहाँ क्या कर लेंगे? और फिर हम लोग सर ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग वहाँ से आएंगे तो हमें तो यहाँ पर एक भगोड़े की नज़र से देखा जाएगा ना, कि तुम वहाँ से भाग के आए हो, और सर 75% आप आउट कर देंगे, 25% लेंगे। तो सर ऐसे में तो आदमी का मनोबल डाउन हो जाएगा ना, कि हमें तो वहाँ से निकाला जा रहा है। और सर 3 साल वहाँ से करने के बाद ऐसी हमें कौन सी टेक्निकल डिग्री मिल जाएगी जो हमें यहाँ पे आके एक अच्छी जॉब मिल जाएगी? हमें तो सिर्फ यही गार्ड और फैक्ट्रियों पे जॉब मिलेगी ना, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, वहाँ से आने के बाद 3 साल? फिर सर अगर हमें मौका दिया जा रहा है तो हमें पूरा जितनी हमारी रिटायरमेंट की एज होती है लास्ट 17 ईयर पूरा मौका दिया जाए, या 14 ईयर। ऐसे 3 साल में हम सर वहाँ से क्या करके आ जाएंगे? कहाँ सा नाम कमा लेंगे अपना वहाँ पर? आज जो देश के रक्षा मंत्री ने एक निकाला हुआ है अग्निपथ युवाओं के लिए, उनका कहना है कि इससे अधिकतर युवाओं को भारत की सेवा करने का मौका मिलेगा। इस पे एक्टिविटी वो लोग कितना खुश है, और क्या लगता है ये कैसा उनकी जो आया हुआ है, कितना खुश है, बच्चों में कितना उत्साह लगता है? अच्छा खासा एक ये कदम लिया गया हमारे रक्षा मंत्री द्वारा, लेकिन इसमें जो हम लोग को 4 साल की एक कार्यकाल दिया जा रहा है कार्य करने के लिए, वहाँ ये एक हमें कम लगा। इसको कम से कम 8 से 10 साल करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अगर कितनी मेहनत करके हम लोग जाते हैं इंडियन आर्मी में हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करके ही तब कहीं सिलेक्शन मिलता है, और कहीं हज़ारों की तादाद में कहीं 100 लोग पकड़े जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग को चुनने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है, और वहाँ जाके ये कहा गया है कि 100 में 75 लोग निकाल दिए जाएंगे, 25 लोग लिए जाएंगे, जिसका मतलब बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होगा। और उस टफ कंपटीशन में इतना सारा करने के बावजूद भी अगर व्यक्ति को 4 साल सिर्फ दे रहे हैं और उसके बाद निकाल देंगे, तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव निकालना चाहिए कि जो निकाले जाएंगे बंदे, उन्हें एक अच्छी खासी नौकरी दी जाएगी, या तो आर्मी में ही कहीं से सिलेक्शन उन्हें छोटी ही पोस्ट पे दी जाए। तो जी मेरा सहमत परफेक्ट दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो इंडियन आर्मी के लिए हम जितने भी लोग होते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं, उसके समय से 4 साल में हम अगर निकाल दिए जाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। हमें बाहर निकलना पड़ता है, अपने माता पिताओं से दूर रहना पड़ता है। इसके बावजूद इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमें 4 साल के बाद निकाल दिया जाएगा तो इसका कोई महत्व नहीं बनता है। आप परमानेंट रहना चाहते हो? जी, परमानेंट रहना चाहते हैं, क्योंकि 4 साल के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। हमें सिर्फ एक गार्ड की नौकरी मिलेगी, बाहर एसी रूम में बैठ के सिर्फ हमें गार्ड की नौकरी करने का मौका मिलता है। गैल NTPC ऐसी जगह में सिर्फ गार्ड बन सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या नाम है आपका? जी प्रिया। देश के रक्षा मंत्री ने एक निकाला हुआ है अग्निपथ, बच्चों के लिए निकाला हुआ है। आप इतने सारे बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, क्या लगता है कितना उपयोगी हो सकता है? जी, पहले तो मैं बहुत खुश था कि ये जो टूर ऑफ ड्यूटी पास होगी ये अच्छी चीज़ होगी, लेकिन जब से हमने ये सुना है कि ये टूर ऑफ ड्यूटी केवल 4 साल के लिए चुनी जाएगी और 4 साल के बाद बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा, तो एक तरह से वो सोच रहे हैं कि हम जो भी आर्मी तैयार करेंगे वो सभी नई टेक्नोलॉजी वाले बच्चे होंगे, सब एकदम यंग होंगे। उनका भी एक सोचना सही है, लेकिन कहीं तक ये गलत होगा, क्योंकि ये बच्चे एनसीसी भी की ट्रेनिंग भी अगर करते हैं तो 3 साल का समय अपना बर्बाद कर देते हैं। यहाँ कोरोना काल में 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, उन्होंने अग्निपथ तो निकाल दिया और बोल दिया कि अग्निवीर आर्म फोर्सेस जो रहेगी इनकी ये फोर्स बन के तैयार होगी, नई नई टेक्नोलॉजी होगी, सब चीज़ अच्छा होगा। लेकिन जब ये गाँव का युवा आर्मी में भर्ती होके जाएगा और वहाँ 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग करेगा और इसके बाद 3 साल के बाद उसको जब 75% बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो यही गाँव वाले बोलेंगे कि ये तो भगोड़ा है, आर्मी से भगा दिया गया है। ऐसे कौन सा उनको जॉब मिल जाएगी जिससे कि वो यहाँ आके 40,000 50,000 की जॉब कर पाएँ? या तो वो एक गार्ड की नौकरी कर पाएंगे या तो कहीं इधर उधर किसी फैक्ट्री में काम करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक देखा जाए तो छवि भी खराब होगी। आप लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों को प्रशिक्षित करते जी। हैं, क्या राय देना चाहेंगे सरकार को अपने? सरकार को मैं ये राय देना चाहता हूँ कि मैं लगभग
3 साल से कंटिन्यू, जब से आप कोरोना काल चल रहा है, कोई भी वैकेंसी आपने नहीं निकाली है, ये बच्चे परमानेंट तैयारी कर रहे हैं। एक उम्मीद थी इनको कि ARO की भर्ती आएगी जो कि 17 साल कम से कम नौकरी देती है। तो अगर आप 4 साल जो रख रहे हैं ये बिल्कुल पूर्णतः गलत है। कम से कम 10 साल के लिए आपको सेवा का मौका देना चाहिए, तब तो आपका ये TOD पूरी तरह से सफल होगी, अन्यथा ये सफल नहीं है, क्योंकि ये आर्मी पे तो बिल्कुल भी मान्य नहीं हो सकती। अगर आपने A ग्रेड ऑफिसर पे ये लागू किया होता तो कहीं तक आपका ये नियम चल सकता था।